वेलकम टू फेरी ड्रीम। हम आज आपके लिए मेहर और फारिस के नाम पर बनाई गई एक खास कहानी लेकर आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम पर एक कहानी बनाई जाए तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। शाम का वक्त था। आसमान सुनहरी रंग में धीरे धीरे ढल रहा था। मेहर गुलाबी रेशम के लिबास में झील के किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में वही पुरानी गुलाबी छतरी थी। गांव वाले चुपचाप उसे देख रहे थे। वो फिर आ गई। 7 साल हो गए अभी तक इंतजार। मेहर किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक याद जिंदा थी। 7 साल गुजरे, दुनिया बदल गई, लेकिन मेहर वहीं रुकी रही। हर रोज शाम को वो झील के पास आती, थोड़ी देर खामोशी से बैठती फरिस के इंतजार में, फिर चुपचाप वापस चली जाती। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, जिंदगी सिर्फ इंतजार का नाम नहीं होती। जब मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार भी जिंदगी बन जाती है। मेहर इतनी खूबसूरत है कि अमीर खानदानों से ढेरों रिश्ते आते हैं, लेकिन वो सबको इनकार कर देती थी। 7 साल पहले इसी झील के पास फरिस उसके सामने खड़ा था। मुझे गांव से बाहर जाना होगा। सुल्तान का हुक्म है, एक जरूरी काम है, लेकिन मैं काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब ये फूलों के दरख्त पूरी तरह खिल उठेंगे, मैं यहीं मिलूंगा। अगर ना आए तो तुम मुझे भूल जाना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मैं भी। उस दिन फरिस चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस बात को 7 साल गुजर चुके थे। शाम हर रोज यही रुक जाती है, रास्ते को मेरी आंखें धुंध जाती है। तुमने कहा था मैं आऊंगा, उसी बात पे सांसें चल जाती है। एक शाम जब मेहर झील से लौट रही थी, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गुलाबी छतरी संभालते हुए जब वो पुराने पुल के पास से गुजरी तो उसकी नजर एक गिरे हुए आदमी पर पड़ी। कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा जख्मी था। तुम कौन हो? सुन रहे हो? आंखें खोलो। लोगों की मदद से वो उसे अपने घर ले आई। जब उसे होश आया, उसने मेहर को देखा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मुझे कैसे जानते हो? मुझे कुछ याद नहीं। मेहर उसे गौर से देखने लगी। उसका हाल इतना बुरा था कि पहले पहचान न सकी, लेकिन फिर उसकी आंखें भर आईं। ये फरिस ही था। दिन गुजरते गए, फरिस उसके घर में रहने लगा। कभी कभी वो मेहर को ऐसे देखता जैसे दिल कुछ याद करना चाहता हो। एक दिन मेहर ने पुराना साज बजाया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? लगता है ये आवाज मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। धीरे धीरे वो बिना यादों के ही मेहर से दोबारा मोहब्बत करने लगा। मुझे मत ले जाओ। फरिस कोई आम आदमी नहीं था। वो हुकूमत के जुल्म पर सवाल उठाता था, दरबार के राज जानता था, लोगों के बीच हक की बात करता था। ये बात बादशाह को पसंद नहीं थी। ऐसे लोग तलवार से नहीं मरते, ऐसे लोग यादों से ख़त्म किए जाते हैं। पहले बादशाह ने फरिस से कहा कि तुम्हें काम के लिए जाना होगा, ताकि सबको लगे कि फरिस काम से गया है और कभी वापस नहीं आया। फिर उसे चुपचाप पकड़ लिया गया। की यादें मिटा दी गईं। जब वो सब कुछ भूल गया, तब उसे एक दूसरे गांव में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। फिर एक दिन वो भटकता हुआ अपने गांव आ गया और मेहर को गिरा हुआ मिला। फूलों के दरख्त खिल चुके थे, 7वां मौसम आ चुका था। मेहर और फरिस दरख्तों के नीचे बैठे थे कि अचानक सिपाही आ गए। इससे हमारे साथ जाना होगा। तुम लोगों ने इसकी यादें ही छीन ली, अब जिंदगी मत छीनो। मैं बेगुनाह हूँ। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे सुल्तान का जुल्म पूरे गांव वाले सुन लेंगे। फरिस को पहचान लिया।
बादशाह बूढ़ा हो चुका था। दरबार में उसके दुश्मन बढ़ गए थे। सिपाही डरकर वापस चले गए। फरिस और मेहर ने गांव छोड़ दिया। वो पहाड़ों के पास बस गए, जहां फूलों के दरख्त हर साल खिलते थे। फरिस ने कलम उठाई और सच लिखना शुरू किया। मेहर ने फिर से जीना सीखा। उन्होंने शादी की। फूलों के दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करते और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। If you like this video, like, share, and subscribe.